वेलकम बैक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि डार्ट लैंग्वेज में रीडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है और हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। तो इसको आसानी के साथ समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि जब हमने कंस्ट्रक्टर्स का सेगमेंट स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बात की थी। तो अभी हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको लेके चलेंगे और फिर आगे चल के हम देखेंगे कि रीडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर्स कौन से कंस्ट्रक्टर्स हैं और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वंस अगेन हमारे पास मेन फंक्शन है, स्क्वायर रूट की क्लास मौजूद है। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल बेसिकली लेने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डबल टाइप के, हम दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, एक्स और वाई। तो हमने यहाँ पे डबल टाइप के हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स एंड वाई, राइट। ये दो वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और उस कंस्ट्रक्टर का डेफिनेटली नाम जो है वो हमारे पास होगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस डॉट एक्स एंड दिस डॉट वाई। यानी कि जो भी हमारे पास इन दो पैरामीटर्स में वैल्यू पास होगी फ्रॉम मेन फंक्शन, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो वो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे पास होगी और यहाँ से पास होके वो फौरी तौर पे यहाँ से हम इसको इस x में पास कर देंगे और सेकंड वैल्यू को इस y में पास कर देंगे। सो ये बेसिकली हमारा ये वाली जो सेगमेंट है, या जो हमने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये आप यूँ कह लें कि ये हमारा मेन कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट्स में मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास है मेन कंस्ट्रक्टर। सो लेट्स सी। अच्छा, मेन कंस्ट्रक्टर के बाद ये हो गया हमारे पास एक केस। अब आपको याद है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ कैसे करते थे। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का हम नाम रख देंगे फॉर इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख देते हैं। तो स्क्वायर रूट नाम रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट का, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे इस क्लास का नेम आ जाएगा और इस क्लास के नेम के साथ, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, 5 और 8.5, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। सो ये हमारा जो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सेकंड वैल्यू 8.5 यहाँ पे आ जाएगी। सो इसको हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम प्रिंट करवा के देख लें, किसी एक वैल्यू को फ़िलहाल हम करवा लेते हैं, स्क्वायर रूट डॉट एक्स। लेट्स सी अगर ये हमें कोई एरर नहीं देता तो। उसके बाद हम इसको यहाँ से रन करते हैं। रन करेंगे तो देखें हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर दूँ और इसी तरह मैं यहाँ पे y की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो आप ये देखें हमारे पास 8.5 आ गया। दैट मीन्स के फर्स्ट वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर, जब ये मेन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो इसके थ्रू, इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू x में चलेगी और सेकंड वैल्यू y में चलेगी। सो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था, पुराना कॉन्सेप्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे। अब हमने देखना है कि रीडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। सो रीडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर के केस में हमारे पास यहाँ से हम यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टर that redirect to, सॉरी, टू के बाद हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे हम इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, हम इसको रीडायरेक्ट करवा रहे हैं मेन कंस्ट्रक्टर। यानी कि अभी जो हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ये बेसिकली ऊपर वाले इस कंस्ट्रक्टर को रीडायरेक्ट करेगा। सो लेट्स सी ये कैसे होगा। सो सबसे पहले आपको याद होगा हमने नेम्ड कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तो सिंपली हम ये अपने पुरानी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उसकी यूजेबिलिटी का हमारे पास यूज़ केस है, उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो है। सो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और इसके लिए मैं यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टर कॉल करने जा रहा हूँ स्क्वायर रूट, तो बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पे एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, राइट। जब आप नेम्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे
तो यहाँ हमने लिखना है स्क्वायर रूट डॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स, और वैल्यू ऑफ एक्स लिखने के बाद मैं, यानी कि अब ये मैं नेम्ड कंस्ट्रक्टर वाले कॉन्सेप्ट में आ गया हूँ। वैल्यू ऑफ एक्स लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ये किया कि इस जगह पे मैं पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा, और पैरेंथेसिस यूज़ करने के बाद मैं यहाँ से इसको अब मैं रीडायरेक्ट कैसे करूँगा इस चीज़ को आपने देखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉलन, और कॉलन यूज़ करने के बाद हम इसको आगे एक कीवर्ड यूज़ करेंगे दिस। अच्छा, उससे पहले हम अपनी केस स्टडी में ये करते हैं कि इधर दो हमने पैरामीटर्स लिए हैं, तो अभी हम यहाँ पे दो पैरामीटर्स की बजाय एक सिंगल पैरामीटर के साथ इसको वर्किंग इसकी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ये जो पैरामीटर लिस्ट है इसमें मैं कहता हूँ एक डबल टाइप का हमारे पास वेरिएबल आएगा जिसको हम x कहेंगे। तो ये हमारा यानी कि ये जो वैल्यू ऑफ x वाला नेम्ड कंस्ट्रक्टर है ये सिंगल पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कंस्ट्रक्टर रीडायरेक्शन का। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉलन। कॉलन यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करना है दिस। अब ये देखें नेम्ड कंस्ट्रक्टर के बाद जब हम कॉलन के बाद दिस यूज़ करने वाले हैं और उसके बाद जब हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, सो बेसिकली ये जो दिस कीवर्ड है ये इसको रेफ़र कर रहा है टूवर्ड्स दिस मेन कंस्ट्रक्टर, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे अब ये देखें कि ये वाला जब हम यहाँ से कॉलन के बाद दिस का मतलब है कि ये इस कंस्ट्रक्टर को रीडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारे पास दो पैरामीटर्स ले रहा है। तो इन दो पैरामीटर्स को पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अब हमारे पास वर्किंग स्टार्ट होगी और इसमें मेरे पास जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है इस पैरामीटर में यानी कि x में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x, यानी कि ये जो x है ये फर्स्ट पैरामीटर है, ये वही पैरामीटर है जो यहाँ पे रिसीव होगा, उसके बाद ये यहाँ पास होके इस जगह पे चला जाएगा। सेकंड पैरामीटर क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर का है ही नहीं, इस वजह से हम यहाँ पे इसको y को बाय डिफ़ॉल्ट 0 पास कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करूँगा। अब आपने यहाँ से इस प्रोसेस को समझना है। तो हुआ यूँ है कि ये हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वैल्यू ऑफ x के नाम से एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है जो सिंगल पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, और उस सिंगल पैरामीटर की जो वैल्यू है उसको x में इसके थ्रू यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पास हो रही है, और फिर इस दिस की मदद से ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पास हो रही है, यानी x की जो भी वैल्यू यूज़र प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे आ जाएगी, और y की वैल्यू क्योंकि प्रोवाइड नहीं कीगी तो इसकी y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0, राइट। अच्छा, अब हम इसको अभी फ़िलहाल आगे इसमें चेंजिंग किए बगैर हम एक दफ़ा इसको रन करके देखते हैं। सो अभी ये 8.5 आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया है वो कंस्ट्रक्टर हमने इस्तेमाल किया है ये वाला मेन कंस्ट्रक्टर। तो अब हम वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग करेगा। सो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ डॉट वैल्यू ऑफ एक्स, उसके बाद मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस इस्तेमाल करता हूँ। अब ये देखें, अब मैं नेम कंस्ट्रक्टर ये नीचे वाला नेम कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस नेम कंस्ट्रक्टर में आप देखें हमारे पास जो पैरामीटर पास हो रहे हैं वो सिर्फ एक सिंगल टाइप की डबल वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे कोई डबल वैल्यू लिख देता हूँ लाइक 52.5, एक सिंगल वैल्यू मैंने पास कर दी। उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिख देता हूँ। तो अब मैंने इसको यूज़ किया है, इसका मतलब कि अब ये वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली इसके थ्रू क्रिएट हो रहा है। तो अब इसकी आपने वर्किंग समझनी है कि ये काम कैसे करेगा। सो सबसे पहले ये जो सिंगल वैल्यू है 52.5 ये इस नेम्ड कंस्ट्रक्टर की वजह से यहाँ पे पास होगी, उसके बाद यही वैल्यू इस x में पास होगी और यहाँ से ये वैल्यू दिस डॉट x की मदद से इस x में जाके स्टोर हो जाएगी। सेकंड वैल्यू क्योंकि यहाँ पे है नहीं है, सेकंड वैल्यू यहाँ पे हमने 0 प्रोवाइड कर दी थी, वो यहाँ पे y की वैल्यू में जाके y की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर हो जाएगी। अच्छा, एज सच कुछ फिक्स नहीं है कि हम यहाँ पे इस नेम कंस्ट्रक्टर में सिर्फ एक पैरामीटर ही पास कर सकते हैं, आप 2, 3 जितने भी पैरामीटर्स चाहें पास कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि आप सिंगल पैरामीटर पास करेंगे। तो अब जब अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे y का भी पैरामीटर पास करते तो फिर हम उसको y की वैल्यू को भी हम पास कर सकते थे। तो अभी मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो अब आप देखेंगे कि x में 52.5 स्टोर हो चुका है। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट डॉट एक्स, इस वक्त x में 52.5 स्टोर हो चुका है जो हमने यहाँ से कॉल किया था, और इसी तरह जो y है उसमें 0 स्टोर हो चुका है। तो आप ये देखें कि इसकी जो हायरार्की है वो हमें समझने की ज़रूरत है। जो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रीडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर का, कि हमारा ये वाला जो नेम्ड कंस्ट्रक्टर है वो बेसिकली रीडायरेक्ट कर रहा है वैल्यूज़ को इस मेन कंस्ट्रक्टर की तरफ।
तो वैल्यू ऑफ एक्स नामी जो कंस्ट्रक्टर है वो इस दिस कीवर्ड की मदद से यहाँ से वैल्यू पास करवा रहा है इस मेन कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ से वैल्यूज जाके इसमें स्टोर हो रही हैं। तो यूँ ये वाला कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर को हम रीडायरेक्ट करवा रहे हैं अपने इस मेन कंस्ट्रक्टर की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी हमने नई टाइप नहीं सीखी कंस्ट्रक्टर की, बल्कि जो हमारी एग्जिस्टिंग टाइप थी जब हमने कंस्ट्रक्टर का टॉपिक स्टार्ट किया था, जब हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नेम्ड कंस्ट्रक्टर की बात की थी, तो उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कि कैसे हम एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर की तरफ रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, और इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमें यहाँ पे पता चली है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इसी से रेलिवेंट एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो कोड है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डार्ट ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो सीरीज़ है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुँचा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे रेलिवेंट मजीद वीडियोज़ आगे आने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच सकता है तो आप इसको आगे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।